हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को कि जल्द ही ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है और आप लोगों के जो ग्रुप सर्कल है उसमें एक सेंटेंस जल्द ही आने वाला है कि अरे पवन सीरीज़ ख़त्म हो गई, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं करा ये। ठीक है। और नेक्स्ट जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी इजी नोट वाली। ठीक है, इजी नोट या फिर मार्केट में अगर गोल्ड सीरीज़ होगी तो उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जितना हम लोगों ने कर चुके हैं सबके अप्रॉक्स मान के चलिए कि 300 प्लस क्वेश्चन सब पार्ट में, मतलब कि पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में, पेपर थर्ड में और पेपर फोर्थ में भी है। तो जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं करी ये स्टार्ट कर दें। और बस आपका आज 6 हो गई, कल 7, 8, 9, 10 तक की आपका पूरा मान के चलिए खत्म ही हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है। चलिए आज की जो वीडियो है उस पर हम लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट है ये, और जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 10 है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 271 से लेके 300 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कितने वर्षों में प्राप्त करने की घोषणा की गई है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 या फिर 20? तो यहाँ पे दा होगा। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन मतलब कि 10 वर्ष। फिर है इसके बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किसे शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन 8+4+2, 8+4+3, 10+2+2, 10+2+3। तो ये सबको पता है 10+2+3 जो भी खत्म हो गई है। और फिर इसके बाद 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। फिर है ड्राफ्ट शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 का मसौदा प्रारूप किस पार्टी की सत्ता में तैयार किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय कांग्रेस, जनता पार्टी या फिर जनसंघ या फिर भारतीय जनता पार्टी? ड्राफ्ट राष्ट्र शिक्षा नीति 1979। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जनता पार्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 275 और इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में कितने शीर्षकों के अंतर्गत शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया? ऑप्शन 12, 17, 20 या फिर 23? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 23 में करा गया था, 23 थे। और फिर इसके बाद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों को रखा गया? ऑप्शन दिया गया है 10 से 30 वर्ष आयु वर्ग, या फिर 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग, या फिर 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग, या फिर किसी भी आयु वर्ग के निरक्षर को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 15 से 35 आयु थी। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस क्रम में रखा गया? चतुर्थ क्रम में, प्रथम क्रम में, अंतिम में या फिर तृतीय क्रम में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रथम क्रम। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 के मसौदे को भारतीय संसद की स्वीकृति प्राप्त क्यों नहीं हो सकी? ठीक है, क्यों नहीं हो सकी थी? तो क्योंकि यह मसौदा पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही प्रारूप था और सत्ताधारी दल का संसद में बहुमत नहीं था, और क्योंकि जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार जो थी गिर गई थी। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 279 और इसमें दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? 10, 12, 15 या फिर 18? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 में। ठीक है, 12 खंडों में बांटा गया था। फिर है, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई?
ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 281। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी या की गई, और इस पे दिया गया है 1990 या फिर 1995, 2000 या फिर 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995, ठीक है, 1995। फिर दिया गया है क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय विशेषता किसी क्षेत्र के बच्चों के लिए खोले गए, शहरी बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए, या फिर महानगरीय बच्चों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण बच्चों के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पवन बुक सीरीज की जिसको भी पीडीएफ चाहिए उस पर आपको मिलेंगे 192 पेजेस, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे वाले मिलेंगे। पेजेस पूरी कर लेते हैं मैं स्पेलिंग। और 1748 जिसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपको चारों इस पे जो बुक हैं मिलेंगी जिसमें 48 + 48 + 48 + 48 पेजेस हैं, ठीक है, 192 में। और ये आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ की, ठीक है, जिसमें आपको इस नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा 72753539 और ये 23, ठीक है, 7275353923। आप इस पर मैसेज करके बोल सकते हो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 283। और इसमें दिए गए नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण व शहरी बच्चों का अनुपात क्या रहता है, कितना रहता है, 50-50, या फिर 60:40, या फिर 70:30, या फिर 75:25। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन 75:25। फिर है नवोदय विद्यालय में शिक्षा दी जाती है कक्षा 1 से 8 तक की, कक्षा 1 से 12 तक की, कक्षा 6 से 12 तक की, कक्षा 6 से 10 तक की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 285 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा एकता के लिए दिया गया मुख्य सुझाव है, पब्लिक स्कूल प्रणाली को बंद कर दिया जाए, या फिर राष्ट्रीय एकता के लिए नए विद्यालय खोले जाएं, या फिर संपर्क में भाषा को बढ़ाया जाए और कार्य तथा बहुभाषा भाषी कोशों की शब्दावली को प्रोत्साहित किया जाए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, संपर्क में भाषा को बढ़ाया जाए, कार्य तथा बहुभाषा भाषाई कोशों की शब्दावली को प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 286। और इसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज में निम्न में से कौन सी बात कही गई है, आज शिक्षा स्थिर है, आज शिक्षा स्थिर नहीं है, आज शिक्षा स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन शायद एक बार पहले हम लोग कर चुके हैं और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आज शिक्षा स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 287। और इसमें दिया गया है शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु महाविद्यालयों के शिक्षा विभागों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकायों को कॉलेज ऑफ एजुकेशन के रूप में विकसित किया जाए। विचार है, यह विचार किसका है, कोठारी आयोग का है, राधाकृष्णन आयोग का है, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का है, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 288। पर्यावरण शिक्षा को किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के 10 घटकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। ऑप्शन दिए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या फिर नई शिक्षा नीति। क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, पर्यावरण शिक्षा को किस राष्ट्रीय नीति ने शिक्षा के 10 घटकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 289। नई शिक्षा नीति 1986 को निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका? ऑप्शन दिया गया मुक्त विश्वविद्यालय के तंत्र की स्थापना, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, और दिया गया है भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना, या फिर अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना। ठीक है, फिर है 290। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? सन 89 में, सन 90 में, सन 1991 में, या फिर सन 1992 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सन 1990 में। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 291 और इसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर अमल के कार्यक्रम की समीक्षा निम्न में से किस समिति ने नहीं की है? यशपाल समिति ने, या फिर आचार्य राममूर्ति समिति ने, या फिर जनार्दन रेड्डी समिति ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यशपाल समिति ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 292। सन 1992 में किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया है? ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1982, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या इनमें से किसी का भी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलिए आगे देखते हैं 293। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है? ऑप्शन है 22, 23, 24, या फिर 25? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 23 ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका सही है, 23 आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 294 और इसमें दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ऑप्शन है अगस्त 1987 में, मई 1990 में, या फिर जनवरी 1991 में, या फिर अगस्त 1992 में? तो इसका आंसर हो जाएगा मई 1990 में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 295 और इसमें दिया गया आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में किसकी सिफारिश नहीं की है? ठीक है, अच्छा है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। तो देखिए किसकी सिफारिश नहीं करी है, तो नए नवोदय विद्यालय ना खोलना, विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना, पड़ोस में स्कूलों की स्थापना, और पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा। तो 295 का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा मतलब कि आंसर डी ऑप्शन, पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा। फिर है आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? अगस्त 1990 में, 26 अक्टूबर 1990 को, या फिर 26 नवंबर 1990 को, या फिर 26 दिसंबर 1990 को? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 26 दिसंबर 1990 को। फिर है क्वेश्चन नंबर 297। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय से तात्पर्य है प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यकता से अधिक धन व्यय किया जाना, और प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक धन आवंटित किया जाना, या फिर प्राथमिक शिक्षा को पूरी किए बिना ही बालकों को प्राथमिक स्कूल से हटा देना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बस खत्म होने वाला ये वाला पार्ट भी हमारा। 298 प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है। ठीक है, क्या तात्पर्य होगा? बालक या फिर बालिका की प्राथमिक शिक्षा बीच में ही रुक जाना, या फिर बालक या बालिका को एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रखने से है, या फिर बीच में ही प्राथमिक विद्यालय का बंद हो जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, बालक बालिका को एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रखने के लिए है ये। अब देखिए अवरोधन है, अवरोधन से याद रखिएगा शब्द, क्योंकि घुमा फिरा के आ जाते हैं ये। फिर है 299 अपव्यय का मूल्य कारण क्या है?
ठीक है, अपव्यय का मूल कारण है, अपव्यय क्वेश्चन दिया गया, अपव्यय का जो मूल कारण वो क्या हो सकता है, तो विद्यालय भवन का अभाव, विधियों का उचित प्रयोग ना किया जाना, अभिभावकों के में शिक्षा के प्रति जागृति का अभाव, या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागृति का अभाव। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कोठारी आयोग के अनुसार भारत की प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय का परसेंटेज है 30%, 40%, 50% या फिर 60%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 60% है। तो ये हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, और इसी के साथ अब हम लोगों ने पेपर फर्स्ट में भी 300 क्वेश्चंस को क्रॉस कर लिया। ठीक है, पेपर सेकंड में भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, 300 प्लस ही क्वेश्चंस है उस पर भी, और पेपर थर्ड में भी हो चुका है, और पेपर फोर्थ में हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं, 360 क्वेश्चंस। आपके 12 वीडियोज उस पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने अभी भी नहीं देखा है वो देख लें, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, और ये हो सकता है कल से एक एक पार्ट आपका ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।